पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है न्यूटन के गति के नियम। इस चैप्टर में हमने बल के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं, बल के प्रभाव के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं, दो प्रकार के बलों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या था कि यदि परिणामी बल शून्य हो, और असंतुलित बल क्या था यदि परिणामी बल शून्य न हो, मतलब आपको कुछ रिजल्ट प्राप्त हो जाए, असंतुलित बल था। आज इससे अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं और वह टॉपिक हमारा कहता है न्यूटन के गति के नियम। यह आपका नया हेडिंग रहेगा आज, न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए हैं, पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। अधिकतर फिजिक्स में पोर्शन न्यूटन साहब के ही रखे गए हैं, 10th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गति संबंधी 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। दूसरा नियम न्यूमेरिकल टाइप है, यानी फॉर्मूला आया है उसमें F बराबर ma। और तीसरा नियम आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कुल मिला के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था को न बदला जाए। पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा कहता है, जो न्यूटन ने दिए, कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये कुल मिलाकर 3 नियम दिए जो अभी आपके सामने मैंने रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन नियमों को एक एक करके हम समझते हैं कि ये नियम हमसे क्या कह रहे हैं। तो पहला नियम ही मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो यहां हम लिखेंगे न्यूटन के गति के निम्न तीन नियम हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रथम नियम का। अब प्रथम नियम हमारा क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो
गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का या इतनी थ्योरी का या इतने नियम का, उस मतलब को समझेंगे आप। मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु गति कर रही है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु गति कर रही है हमारी, तो यह वस्तु हमेशा गति की अवस्था में ही रहेगी। अब आप कहेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन न्यूटन के गति के नियम यही कहते हैं कि ऐसा संभव है। क्योंकि यहाँ घर्षण बल या और किसी चीज को बिल्कुल नेगलेक्ट मान के हम काम करेंगे तो वस्तु गति की अवस्था में गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब वो बाह्य बल किसी भी रूप में हो सकता है। वस्तु इस तरफ गति कर रही है, कोई फोर्स लगाया, आपने रोकने का प्रयास किया, तभी तो उसकी गति बदली। या दो तलों के बीच में काम करता है घर्षण बल, वह काम कर रहा है, उसने उसकी गति को कम किया। कहने का अर्थ यह है कि बाहर से जब तक कोई इफेक्ट ना डाला जाएगा तब तक वस्तु गति की अवस्था में ही रहेगी। इसी नियम में साथ में दूसरा हिस्सा क्या जोड़ा गया कि यदि कोई वस्तु विराम में है, विराम का मतलब इससे पहले चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए थे विराम से रिलेटेड। विराम का मतलब हुआ कोई वस्तु रुकी हुई है एक ही स्थान पर, चल फिर नहीं रही, यानी गति नहीं कर रही, तो विराम में है वस्तु, ये हमेशा विराम में ही रहेगी। आपके घर पर कोई मेज रखी है किसी कमरे में, तो रखी तो है मेज, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप स्वतः वो चलना शुरू हो जाए। जब तक आप इस मेज को यहां से उठाकर यहां नहीं रखोगे तब तक मेज अपने आप तो गति नहीं करेगी। विराम में है तो विराम में ही रहेगी हमेशा। कब तक? जब तक आप कोई एक्टिविटी इसके साथ ना करें, तब तक ये वस्तु हमेशा किस में रहेगी? विराम में ही रहेगी। क्लियर हुई बात? गति में है, गति में रहेगी जब तक आप इसको रोको ना, इसको मेज को उठा के कहीं और ना रखो, तब तक। तो चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं, आपको फिर नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो नियम क्या रहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। वह विराम अवस्था में ही और यदि एक समान वेग से गति कर रही है